Question number 15. For what value of n are the n term of the two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 so on are equal? Solution. Given first AP is 63, 65, 67 so on. Here A is equal to 63, D is equal to 65 minus 63 is equal to 2. Now nth term, तो A n is equal to A plus n minus 1 into D. A की वैल्यू आ गई 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। उसके बाद आपने नीचे जो इसके करना है, गिवन सेकंड एपी इज 3, 10, 17 so on. Here A is equal to 3 and D is equal to 10 minus 3 is equal to 7. Now nth term, A n is equal to A plus n minus 1 into D. A की वैल्यू आ गई 3 प्लस n minus 1 into 7, 3 plus 7 n minus 7 is equal to 7n minus 4. Now according to question, दोनों की बोलता है कि nth वैल्यू जो वो ए एन टर्म से वो इक्वल है। तो यहाँ पे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 7n माइनस 2n को इधर ले गए इज इक्वल टू 61 प्लस 4, 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 ओवर 5, 13 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू जो वो 13 आ गई। हैंस फॉर n इज इक्वल टू 13 द nth टर्म्स ऑफ गिवन टू APs आर इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास n इज इक्वल टू 13 के लिए n टर्म जो वो इक्वल होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द AP whose third term is 16 and 7 term exceeds the fifth term by 12. Let A and D be the first term and common difference of given AP respectively. A3 is equal to A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 ये दिया हुआ है आपके पास। उसके बाद सेकंड कंडीशन 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A7
इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12 यहाँ पे आपके पास A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12 a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल आउट हो गया, 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12, तो विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 12 ओवर 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू जो वो 6 आ गई। अब इसकी वैल्यू जो वो आप इक्वेशन नंबर इसको दे दो चाहे 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी हैव a plus 2 into 6 is equal to 16, which implies a plus 12 is equal to again, and a is equal to 16 minus 12 is equal to 4। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 4। अब आपको सीरीज जो बनानी है तो a की वैल्यू 4 आ गई, a2 is equal to a plus d इज इक्वल टू 4 प्लस डी की वैल्यू 6 तो इज इक्वल टू 10, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d 4 प्लस 2 इंटू 6 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो 4 10 16 इस तरह से आपके पास जो वो सीरीज आ जाएगी। तो हैंस the required AP is 4 10 16 and so on। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड AP जो वो आ गई 4 10 16 एंड so on। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। यहाँ पे लास्ट से आपको 20 टर्म जो वो फाइंड आउट करनी है। तो गिवन AP इज 3 8 13 सो ऑन 253 मीन्स ए एन की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है लास्ट टर्म की। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप पहले जो वो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एंड ए एन इज इक्वल टू 253। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 253 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। 3 प्लस 5n माइनस 5। 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n एंड 5n इज इक्वल टू 53 प्लस 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 55 और n इज इक्वल टू 255 ओवर 5। तो यहाँ से 51 इज इक्वल टू 51।
तो ये आपके पास n की वैल्यू जो वो आ गई। अब यहाँ से आपको लास्ट से 20th टर्म जो वो फाइंड आउट करनी है। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है मीन्स आपके पास इसमें से आपको 19 जो वो फाइंड आउट माइनस करना है, तभी आपके पास 20th टर्म जो वो बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 51 to 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्योंकि जब आप 20th टर्म जो वो लास्ट से काउंट करोगे तो इसमें से आपके पास 19 टर्म जो वो जब आप माइनस कर दोगे तो 20 टर्म जो वो आपके पास आएगी वो 51 माइनस 19 टू 32 टर्म। तो A32 आपको अब फाइंड आउट जो वो करना है। तो यहाँ पे A32 इज इक्वल टू A प्लस 31 D। A की वैल्यू थी आपके पास 3 प्लस 31 इंटू D की वैल्यू 5, 3 प्लस is equal to 158. Hence the required term is 158. तो इस तरह से आप 20 टर्म जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका एक और भी है कि अगर रिवर्स में आप फाइंड आउट कर लो तो वहां पे आपके पास रिवर्स का भी आपको मैं बता देता हूँ, और इसमें जो वो रिवर्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास जो ए बनेगी वो क्या बन जाएगी, जो सीरीज आपके पास 253 दी हुई है तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो वो 253 बन जाएगी। डी की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी 5, और A20 जो वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो रिवर्स में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, मीन्स आपने सीरीज जो उल्टी कर ली तो उसमें आप यहाँ पे A20 ही फाइंड आउट करोगे। तो A20 फाइंड आउट करोगे तो इक्वल टू A प्लस 19 D, तो इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे आपकी D की वैल्यू माइनस हो जाएगी क्योंकि सीरीज जो वो आपके पास क्या बनेगी 253 और 5 248। तो इस तरह सीरीज जो वो इस तरह से बनेगी आपके पास। तो यहाँ पे D की वैल्यू जो वो माइनस आएगी 5। तो यहाँ पे 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, क्योंकि सीरीज जो वो आपके पास रिवर्स होगी तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर उसमें नेगेटिव हो जाएगी। जैसे सीरीज वो आपके पास 253 248 243, तो यहाँ पे जब आप D की वैल्यू तो 248 माइनस 253 तो माइनस 5 आएगी। D इज इक्वल टू 48 माइनस 253 इज इक्वल टू माइनस 5। सिर्फ ये चेंज वो आएगा जब आप रिवर्स करोगे सीरीज को। तो यहाँ पे 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158। आंसर आपका जो वो सेम आएगा। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट जो वो इसको कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब सीरीज रिवर्स करोगे तो उसमें डी की वैल्यू जो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर इस तरह से फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपको 20th टर्म जो वो लास्ट से फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको 19 माइनस करना है उस टर्म से 1 लेस, क्योंकि अगर आप 20 लेस करोगे तो वो आपके पास 20th नहीं 21st टर्म जो वो बन जाएगी। After that, question number 18. The sum of the fourth and eighth term of the AP is 24, and the sum of sixth and tenth term is 44. Find the first three terms of the AP. So let A and D be the first term,
and common difference of given AP respectively। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फोर्थ एंड ए टर्म A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 और 2 जो है वो थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड थ्रू आउट बाई 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है A6 एंड A10, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे A6 A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे भी डिवाइड थ्रू आउट बाई 2। यहाँ पे A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहाँ पे A प्लस 5D इज इक्वल 12 हो गया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 हो गया। तो अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 माइनस, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 7 माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो D इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे D की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे आपने जो वो नीचे राइट डाउन करना है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी A प्लस 5D, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 25 इज इक्वल 12 एंड A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 तो इज इक्वल टू माइनस 13। तो यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू जो वो कितनी आ गई, 13 आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो A2 एंड A3। A2 इज इक्वल टू A प्लस D, तो माइनस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन AP आर माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। तो ये आपके पास जो वो फर्स्ट 3 टर्म्स जो वो आ गई जो गिवन AP है उसकी, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, Subbarao has started work in 1995. Annual salary is Rs 5,000 and received increased amount of 200 in year in which year did the income reach 7,000। तो यहाँ पे आपके पास जो वो सीरीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, income of Subbarao
फॉर सम ईयर्स इज, पहले थी उसकी 5200 इंक्रीमेंट हुआ तो 5200, 5400 एंड कहाँ तक पहुँच गई वो 7000 तक। तो ये आपके पास सीरीज होगी। तो यहाँ पे इट फॉर्म्स एन AP हियर A is equal to 5000, D is equal to 5200 minus 5000 is equal to 200 एंड AN की वैल्यू इज इक्वल टू 7000। मीन्स आपको N की वैल्यू जो वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस -1 इंटू 200। 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 N माइनस 200। 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस माइनस 200 प्लस 200 N इज इक्वल टू 4800 प्लस 200 N। तो 200 N इज इक्वल टू 7000 माइनस 4800। तो यहाँ पे आपके पास N इज इक्वल टू ये आ गया 2200। तो 2200 ओवर 200 11 इज इक्वल टू 11। तो N की वैल्यू जो वो आपके पास 11 आ गई। हैंस इन 11th ईयर ही सैलरी इनकम रीच्ड RS 7000। तो यहाँ पे आपके पास जो 11th ईयर होगा उसमें उसकी सैलरी जो वो 7000 तक पहुँच जाएगी।